तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, मुझे बुरा लगता है। पहुंचाओ। तुमने यहाँ एक सुंदर लड़की छुपा रखी है। मैं नहीं जानता। जानता हूँ। पहले की क्लाउड प्रिंसेस कौन नहीं जानता। बस यह नहीं सोचा था कि शादी का मामला ऐसा हो जाएगा। तुम अभी भी एक कमरे में रह सकते हो, तुम बहुत नरम दिल हो। मिंग एक्सयूएन, तुम्हारा कोई दोस्त आया है? हाँ, हमारे लिए कुछ फल ले आओ और एक बोतल रेड वाइन भी ले आओ। तुम मेरी पसंद जानते हो। थोड़ी देर में मेरी कलेक्शन चखो। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं पीऊंगा। और हाँ, जब मैं आया था तो मेरे जूते गंदे हो गए थे। मेरे लिए उन्हें साफ कर दो। एफी आयर, कभी कभी मैं तुम्हारी शांति की सराहना करता हूं, लेकिन तुम्हारा ये रूप अब मुझे बोर कर रहा है। आज रात तुम क्लाउड में रहो। हम दोनों के पास कुछ बातें हैं जो करनी है। यह क्या है? मेरी चीजें नीचे रखो। तुम मेरे कपड़े क्यों हिला रहे हो? तुम कह रहे हो कि ये कपड़े, इनमें से कौन सा तुम्हारा है? तुम सिर्फ मिंग एक्सयूएन के घर में छुपाए गए हो। एक वस्तु की तरह इनसे क्या अंतर है? तुम सही रहे हो। भले ही मैं एक वस्तु हूं, लेकिन कम से कम घर में रखी हुई हूं। तुम्हारे जैसे इंस्टेंट सामान से तो बेहतर हूं। तुम यह सोच रहे हो कि यहां रात बिताने से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी और मेरी चीजों को हटा सकती हो। इंस्टेंट कल घर से निकाला गया था, वह मैं नहीं था। आज मैं ये कपड़े फेंक दूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या मैं इस कचरे को हटा सकता हूं। क्या हो रहा है? मिंग एक्सयूएन, तुमने मुझे बुलाया था। ये चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, तुम्हें आपत्ति नहीं होगी ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम क्या फेंकना चाहते हो? फेंक दो। क्या उसे भी शामिल कर रहे हो? मैं उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहता। मिंग एक्सयूएन, तुम्हारा क्या मतलब है? एक्साई ओशन को मैंने इतना मारा है कि वो उठ नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि तुम जैसी ट्रॉफी, क्या ये संग्रहणीय है? क्या तुम मुझे भगा रहे हो? अपनी चीजें संभालो। जाओ एक्सयूएन। मैं नाश्ता करने बाहर जा रहा हूं। घर में बहुत गड़बड़ है। आशा है कि जब मैं वापस आऊंगा सब साफ हो जाएगा। वह लड़की मुझे तुम्हारी चीजें संभालते हुए देखने के लिए कहा। मुझे चोर की तरह न देखो। जब सब संभालूंगा तुम जान सकते हो।
मिस जैन, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? जेनिफ यायर, कल रुके मेहमान। क्या तुम्हें यह नाम परिचित नहीं लगा? कल रात लिन उपाध्यक्ष उन्हें लेकर आए थे। मेहमानों की निजी बातों पर चर्चा मत करो। मुझे याद आया, देजू ग्रुप की उस शताब्दी की शादी में वह, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो जिसने शादी रखी थी? हर घर में मशहूर क्लाउड प्रिंसेस। मिस चेन, सुप्रभात। क्या आप कल रात अच्छे से आराम कर पाए? डब्ल्यू सू और हुपू वाकई अलग हैं। एक तो हे सॉन्गसन होटल के उपाध्यक्ष और कर्मचारियों के साथ गपशप कर रहे हैं। माफ कीजिए। क्षमा करें मिस जैन, आपके बॉस एक्सायो किस कमरे में रहते हैं? जब आप मेरे बारे में गपशप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सायो शिंजुआ ने शादी में दूल्हे को मारा और मुझे लेकर चला गया। मेरे और उसके बीच का रिश्ता, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बॉस एक्सायो होटल में नहीं रहते। उन्होंने बाहर एक घर किराए पर लिया है। होटल में नहीं रहते। मुझे बता दो। मिस चेन, बात ऐसी है, बॉस एक्सायो अभी अस्पताल गए हैं। हाल ही में घर पर आराम कर रहे हैं। वो परेशान होना पसंद नहीं करते। अगर आपको कुछ चाहिए, मुझसे कभी भी कह सकते हैं। सबको सूचित कर दो कि हाल ही में कुछ नहीं है। बॉस एक्सायो के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं अभी सबको सूचित करता हूं। उपाध्यक्ष लिन, तुम्हारा मतलब क्या है? मॉनसून होटल के सभी मामले मैं संभालता हूं। बॉस एक्सायो को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मेरे और शंक्युआई के बीच एक महत्वपूर्ण निजी मामला है। तुम क्या जिम्मेदारी ले सकते हो? क्या ये झाओ मिक्सुएन का मामला है? मैं भी पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूं। बॉस एक्सायो को वास्तव में आराम की जरूरत है। अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं तो वे आपसे संपर्क करेंगे। क्या आपने नाश्ता किया है? मानसून का नाश्ता काफी विविधतापूर्ण है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? नहीं, मैं भरा हुआ हूं। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? समय पर खाया है? खाया है? अपनी हालत देखो। ये बीमारी अभी ठीक हुई है। ठीक से आराम ही नहीं करते और हमेशा ये सब खाते रहते हैं, पोषणहीन चीजें। क्या अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है? मैं डब्ल्यूसू के मिक्सिंग स्टेशन और आसपास के कंक्रीट प्लांट जाने की तैयारी कर रहा हूं। शायद उस समय किंगशान के निर्माण के दौरान रिश्वत के सबूत छोड़े गए हों। क्या तुम चेरी आय से पूछना नहीं चाहते कि उसने इन 2 दिनों में मानसून में क्या किया है? तुम उसे रोक दो, मैं उसे नहीं देखना चाहता। उसने तुम्हारे बारे में काफी पूछताछ की है और लोगों को अपनी तरफ में आने की कोशिश की है, ये सोचने के लिए तुम्हारी रिश्ता सामान्य नहीं है। मेरे कहने के अनुसार वो इन सबूतों को इसलिए पकड़े हुए है ताकि वो तुमसे अपनी मेहनत का श्रेय ले सके। तुम सुंदरता का जाल फेंक दो, निश्चित रूप से काम आसान हो जाएगा। मैं उसका कर्ज नहीं लेना चाहता और नहीं उसे देखना चाहता हूं और नहीं उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखना चाहता हूं। तुम बहादुर हो, धन के प्रति लालची नहीं हो, सुंदरता से प्यार नहीं करते। मुझे बस ये लगता है तुम खुद को इतना परेशान कर रहे हो। अगर बीमारी की जड़ रह गई तो ही नहीं जाएगा तो क्या होगा? हाल ही में उससे संपर्क नहीं हो पाया है। मिस जैन, मैं वास्तव में आपको नहीं बता सकता। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बॉस एक्सायो कहाँ रहते हैं। आप मुझे बताइए, उन्होंने डब्ल्यूसू में क्या किया है? नर्स, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वैंग आंटी, आपको क्या हुआ है? मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं किस वार्ड में रहता हूं। मैं सोच भी नहीं सकता क्या यह दूसरा वार्ड है या तीसरा वार्ड। मैं भूल गया हूं। चिंता मत करो वैंग आंटी, मैं आपको वापस ले जाऊंगा। धन्यवाद, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं लड़की, पुरानी बात। तुम चिंता मत करो, मेरे पास उसका एक रूम कार है, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखो मेरा दिमाग कुछ भी याद नहीं रहता। पुरानी बात। आज तुम नहीं गए, बॉस जो के घर गए थे। तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? ये तो तुम्हें याद है, बॉस जियो के घर, ये पिछले हफ्ते की बात है। चलो चलो, सावधान। आज नहीं था क्या? कहा। देखो मेरा दिमाग फिर से उलझ गया। फूल पौधों के साथ खेलना भी शुरू कर दिया। ये जोरा को हमेशा से पसंद था। ये सजावटी चीज है। सब झूठ है, वास्तविकता की झूठी और बदसूरत चीजों को छिपा नहीं सकती। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तुमने जानबूझकर किया है। तुम हर जगह कैसे हो? ये तो तुम बेवजह बात कर रहे हो। हम दोनों में मैं पहले आया था, तो मुझे शक है कि तुम मेरे पीछे आए हो। और जियो शांकी घर पर नहीं है, अब हे जोरान के साथ है, बहुत देर से वापस आएगा। जानबूझकर मुझे उत्तेजित करने की जरूरत नहीं है। खैर, अब मैंने दरवाजा पहचान लिया है, उसका इंतजार करने के लिए बहुत समय है। मिस चेन, सही समय पर पीछे हटना नुकसान को कम करना है, इसलिए तुमने टॉमी को छोड़ा। सही किया। लेकिन क्या तुमने सोचा है, जियो शांकी तुमसे क्यों नहीं मिलता? बच्चे तो अच्छे होते हैं। एक छोटा सा खिलौना और वे इतने खुश हो जाते हैं। बच्चे, तुम ठीक हो ना? सुंदर आंटी, माफ करना। तुम तो बहुत बहादुर हो। हाथ में चोट लग गई है, फिर भी नहीं रोए। मेरे पापा ने मुझे बताया, घाव ठीक हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? अभी तो तुम्हारी बहादुरी की तारीफ की थी, अब रोने लगे। बबल वाला पानी खत्म हो गया है, फिर से नहीं खरीदा। मेरे पापा बहुत व्यस्त है, मेरे लिए खरीदने का समय नहीं है। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी बहुत दूर है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तायंग है। तो तायन आंटी तुम्हें बबल वाटर ढूंढने ले जाएगी, ठीक है? ठीक है। चलो। FIR आंटी, मैं डिटर्जेंट निचोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम पानी, डिटर्जेंट और चीनी को एक साथ मिलाएंगे, फिर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। आओ कोशिश करें। FIR आंटी बहुत अच्छी है और इसमें एक खुशबू भी है। यह कुछ भी नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पास बबल मशीन भी नहीं थी। एक रस्सी से भी खेल सकते थे।
कमाए ना? हाँ तायांग, तुम्हें इस होटल के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? मैंने देखा कि सब तुम्हें जानते हैं और तुम बैक किचन से चीजें ही ले सकती हो। क्योंकि यह मेरा घर है, मैं और मेरे पापा यहाँ होटल में रहते हैं। तुम्हारा घर, कर्मचारी का बच्चा। एक और छोटा सा ओशन क्यों आए? FIR आंटी, क्या तुम XI ओशन QI अंकल को जानती हो? तायांग, आमतौर पर एक्साई ओशन क्यों आए अंकल कहाँ काम करते हैं? आंटी ने अभी तुम्हारे लिए बबल वाटर बनाया है। मैं और शंक्युआई अंकल दोस्त हैं। क्या तुम्हें भी मुझे उनके पास ले जाना चाहिए? ठीक है। मुझे लगा कि XI ओशन QI अंकल का ऑफिस है, मैं वहाँ गया हूँ। रुको। अरे मेरे पास भी नहीं है। कोई बात नहीं, इस बुरे अंकल को मैं संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे पापा को नहीं बताऊंगी। चेन मैडम, ये मैं मालूम है। लिन डिप्टी मैनेजर। मैं बच्चे को उसी पास से बनाऊं। तुम बच्चे को डराओ मत, नहीं तो मैं शिकायत करूंगी। क्या यह सच में दोस्त है? FIR आंटी, ये मेरे पापा है। चेन मैडम, क्या बच्चे का भी इस्तेमाल करना जरूरी है? FIR आंटी ने अभी मेरी बबल मशीन ठीक की है। सुना, मैंने अभी तुम्हारे बेटे की मदद की है। क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती? ठीक है। बॉस एक साल नहीं है। लिंगम, तुम एक योशिवाई उसे कैसे बोलते हो? फैसला करो, तुम्हें क्यों लगता है कि उसे वास्तव में मेरी परवाह नहीं है? तुम्हारे बारे में क्या हो? मेरे पास वास्तव में क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं? सिर्फ उसे ढूंढने के लिए। क्या तुम उसे हमेशा निकालो या मुझे हमेशा निकालो? ठीक है, मुझे 10 मिनट दो। हम मानसू होटल के गेट पर मिलते हैं। आओ तायंग, आज खुश होना। रात को पापा तुम्हें अच्छा खाना खिलाएंगे। आओ, गाड़ी में बैठो। सीट बेल्ट बांध लो। मुझे कहां ले रहे हो? यहाँ हमारी से बड़ा है। वहां एक पके हुए खाने वाला विक्रेता है। हर बार मुझे कई तले हुए गोले देता है और मुझे सूप और पिक रॉटर बनाना सिखाता है। मुझे बहुत उत्सुकता है, तुम जैसी बड़ी लड़की। निश्चित रूप से लंबी बीन्स और ग्रीन बीन्स में अंतर नहीं बता सकती। लेट्यूस, गोभी, अजमोद, पालक, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? तुम्हें सिल्वर कार्प, क्रूसियन कार्प और ग्रास कार्प में अंतर बताने के लिए। अच्छा लगा, तुमने सब्जियां खरीदी हैं। तुम जानते हो, सुपरमार्केट की तुलना में यहाँ के लोग इस तरह के बाजार से सब्जियां खरीदना पसंद करते हैं। मजाक कर रहे हो? हाँ, भी और बुझाओ। अगर तुम यहाँ कुछ समय रहोगे। तुम भी यहाँ सब्जियां खरीदोगे। समय बर्बाद करना। आप देखने के बाद कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, बदमाश। बचपन से तुमने मुझे क्या दिया है? जो कुछ मैंने तुमसे प्राप्त किया है, तुमसे नष्ट करने आए हो। पैसे नहीं है। अगर मुझे तो नहीं चाहिए। तुमने मुझसे शादी की ताकि बुरे अतीत को काट सको। चीनी गन्ना खाना चाहते हो? मैं नहीं खाता, गंदा और चिपचिपा है। नमस्ते। ये ठीक है।
दो दो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। चखो ना, मेरे पास वेट वाइप्स है, बाद में हाथ साफ कर दूंगी। दरअसल तुम इस बार आए हो एक्साई ओशन की मदद करने के लिए नहीं, है ना? तुम बकवास मत करो। क्या एक्साई ओशन क्यूआई ने तुम्हें नहीं बताया? मैंने उसे बताया था। चाओमी एक्सयूएन ने उसके पापा को मार डाला। मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा हूँ। ये बात मुझे पता है, लेकिन तुमने कहा पक्ष लेना। तुमने जानबूझकर किया, है ना? इसीलिए तुमने एक्साई ओशन क्यूआई को बताया ताकि वो तुम पर एहसान करे। देखो तुम इस बार आए हो, कह रहे हो कि लेकर आए हो झाओमी एक्सयूएन को गिराने के सबूत, लेकिन मैंने कई बार पूछा, तुमने नहीं दिखाई। तुम चाहते हो कि एक्साई ओशन क्यूआई तुमसे मदद मांगे। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा एहसान माने ताकि तुम्हें छोड़ न सके। वो तुम पर एहसानमंद है, तुम्हें अपने पास रखेगा, तुम्हें मौका मिलेगा उसके साथ फिर से शुरुआत करने का, है ना? अब समझ आया कि इतनी मेहनत कर रहे थे मेरे पास की चीज के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह होता है, दिल में कैलकुलेटर लेकर जीता है? मैंने इतनी मेहनत की तुम्हें इस छोटे शहर की जिंदगी दिखाने के लिए। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि एक्साई और एक्साई ओशन क्यूआई वे यहां तक पहुंचे हैं, ये सौदेबाजी से नहीं हुआ। उन्होंने यहां जो भी खाना खाया, जो भी रास्ता चला, जो भी दिन गुजारे, ये सब पहले से तय शर्तों के बिना हुआ। तुम आगे कहना क्या चाहते हो? उस दिन तुमने कहा था कि फूल पत्तियां सब झूठी शांति है, लेकिन तुम जानते हो ये चीजें एक्साई ओशन क्यूआई के दिल में यही सबसे अहम सच्चाई है। फिर वही सवाल है, क्या तुम जानते हो एक्साई ओशन क्यूआई वो तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहता? क्योंकि वो कभी भी भावनाओं से सौदा नहीं करेगा। अभी मैंने तायांग से सुना, उसकी माँ उसके बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी, एक अकेले पिता को। यहाँ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, मैं थक गया हूँ, पहले जाता हूँ। मिस चेन, तुम ये क्या मौसमी खाना खाकर ऊब गए हो? स्वाद बदलने में क्या हर्ज है? नहीं, मेरा मतलब है अगर तुम्हें बंस खाने का मन है तो हर शुक्रवार की रात हमारे मानसून किचन में स्टाफ के लिए छूट है। मेरे बंस इससे ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। बीफ और स्प्रिंग ऑनियन भरवा पसंद है। तुम्हारे बंस कौन खाएगा? मैंने सामान पैक कर लिया है और चेक आउट भी कर लिया है। क्या तुम हुपू वापस जा रही हो? मैं कहाँ जाऊँ? यह तुम्हारा क्या काम? पापा, फियर आंटी। आहिस्ता आहिस्ता, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? अभी किंडरगार्टन की टीचर ने फोन किया, तुम होटल में नहीं थी। उन्होंने कहा कि कक्षा के कई बच्चों को उल्टी के लक्षण है, शायद नोरो वायरस है, इसलिए बच्चों को घर भेज दिया। तो फिर तुम दोपहर मेरे साथ होटल में ही रहोगी। चलो मेरे साथ ऑफिस चलते हैं। आज शिव आंटी को काम से छुट्टी लेनी पड़ी। कोई बात नहीं, मैं शिव वाले साथ ही उसकी दिखा लूंगी। तायांग, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ, मैं फियर आंटी के साथ खेलना चाहता हूँ। क्या तुमने चेकआउट नहीं किया था? इन दिनों तुमने बहुत देखभाल की, मैं बुराई के बदले भलाई कर रही हूँ। चलो तायांग। चलो। चलते हैं। फियर आंटी, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इन्हें जोड़ो, चेहरा बनाओ, नाक, मुंह, आंखें, बाल। सुंदर है। तायांग, यह क्या है? यह मेरे पापा ने मेरे लिए बनाई हुई फोटो बुक है। मेरे पापा कहते हैं
बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए उन्होंने यह बनाई। और हाँ फियर आंटी, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे बचपन की बातें? मैं तो भूलना चाहती हूँ बच्चों की बातों में क्या रखा है। फियर आंटी, इसमें लिखे शब्द नहीं पहचानता, क्या तुम मुझे पढ़कर सुनाओगी? आज रात होटल में बहुत काम है। तायांग को नहलाकर और दूध पिलाकर सोने की दिनचर्या के अनुसार नहीं सुलाया, बल्कि उसे चाइल्ड केयर में अकेला छोड़ दिया। 1 घंटे तक उत्तेजित रहने के बाद बेटा थका हुआ और भूखा था। करीब 10 मिनट तक जोर से रोया। यह पहली बार था जब उसने ऐसे रोया। बहुत दुख हुआ और खुद पर गुस्सा आया। आज तायांग को दिया पहला फल, बड़ा सेब। डर लगा कि पचने में दिक्कत होगी। अभी 5 मिनट और भाप देना है क्योंकि ये फल है। चावल के आटे में नहीं मिलाया गया, फ्रिज में भी नहीं रख सकते। बस एक डिब्बा दोपहर के खाने के लिए रख लिया। तायांग के चेहरे से पता चल रहा था कितना खट्टा है। तायांग को हाल ही में एक किताब बहुत पसंद आई। एक्सायोबो को फार्म पर बुलाने वाली पिक्चर बुक। हर पेज के जानवर को वो पहचान लेता है। रोते समय बस कहो एक्सायोबो के पास चलते हैं, वो तुरंत चुप हो जाता है। टैंग को मम्पलेट खिलाने ले गया। उसने मसालेदार क्लैम चाटा, स्वाद का मजा लिया। मुझसे पूछा कि क्या जीभ पोंछने के लिए पेपर मिल सकता है। टैंग की पहली ख्वाहिश ट्रेन चालक बनने की है। ये मुझे नोट करना होगा। टैंग आज पहली बार प्ले स्कूल गया। बेटा बड़ा हो रहा है। रोज सुबह फैसला करना कि बेटे को क्या पहनाऊं, यह किसी भी काम से ज्यादा मुश्किल है। आज टैंग ने पहली बार मां के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया सारी खुशियां मां के प्यार से ही आती है। बेटा असल में खुशी महसूस करना एक बेहतरीन काबिलियत है। यह न तो किस्मत है, नहीं तकदीर। एक दिन तुम खुद ही बना लोगे। रात को जोश में रहना। लिन वीपी, देखिए, तेजू का लड़का और रहस्यमय महिला विदेश में डेट। लगता है दिल का दर्द भूल गए ये मिस चेन। शादी में 2 लोगों ने उसके लिए लड़ाई की, लेकिन आखिर में सब बेकार गया। उसका स्टे बढ़ा दो, बिल मेरे खाते में डालना। थोड़ी देर में उसे रूम का दे जाओ। बताना होटल में 5 रात रुकने पर 3 फ्री। लेकिन क्या वह हुपू वापस नहीं जा रही? अगर वो वापस जाना चाहती तो क्यों मान गई टैंग के साथ रहने? मेरे ख्याल से उसके पास जाने को कोई जगह नहीं। लगता है हाल में उसने रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं किया। शायद उसके पास पैसे कम हैं। ठीक है, मेरे कहे अनुसार करो। शैतान बच्चा, तेरे बाप की तरह जूते फाड़ता है, फिर से नए जूते लेने होंगे।
इतनी जल्दी आ गए? मैंने अभी शुरू किया है, बनने में अभी समय लगेगा। सुनो, मेरी इस कला को हल्के में मत लो। ये मानसून की सबसे अच्छी एम्प्लॉय बेनिफिट है। क्या तुम बना सकती हो? उम्मीद नहीं थी इतनी सफाई से बनाओगी। ये तो वैसे भी औरतों का काम है। मतलब क्या है? क्या ये लिंग भेदभाव है? अब इस दुनिया में ऐसा क्या है जो एक आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक औरत बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरी ही बात ले लो। उस समय मैं अकेले तैंग को पाल रही थी। वो शायद 1 साल का भी नहीं था। उस समय डायपर, दूध पाउडर, बच्चों के सामान, मैं वास्तव में कुछ भी नहीं जानती थी, बिल्कुल अनजान। अब मैंने पाया है कि ये सामाजिक नेटवर्क और प्रौद्योगिकी सचमुच 2 बड़े हथियार हैं। एक आदमी का मां बनना कुछ भी असंभव नहीं है। वह लिनसोंग है। अभी तक आपको धन्यवाद नहीं आया। पिछली बार आपने तैंग के कपड़े मिलाए थे। हाँ, उसके बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या यह मां बनने की बात मेरे सिर पर आ गई है, या आप अपने बेटे के लिए एक स्थायी सलाहकार ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। बस कुछ दिन पहले अचानक झाओमिंग एक्सयूएन की खबर देखी। वह अजीब नहीं है। वैसे भी उसके अलावा बाद में जेनिफायर 3 और 4 भी होंगे। लेकिन सच कहूं तो मैं अच्छी दिखती हूं या वह? आप उससे बेहतर हैं, सिर्फ अच्छे दिखने से ही नहीं। मैंने अभी जो बंस बनाया है लगता है तैयार है। मैं देखती हूं। ताजा बंस आ गए हैं, आओ चखो। गर्म है, पेट को गर्म करते हैं। अच्छा, कैसे है? बचपन में मुझे सबसे ज्यादा लालच था मेरी मां के बनाए गोमांस और हरे प्याज के बंस के लिए। लेकिन केवल तब जब मेरा भाई खाना चाहता था, वह बनाती थी। और एक बार में मैं केवल एक ही खा सकती थी। ज्यादा खा लेने से मोटी हो जाओगी और फिर कोई नहीं चाहेगा। अब से मेरे यहां बंस खूब मिलेंगे। हे, इतनी रात हो गई है, तुम अभी भी मीट के कारखाने में हो। तो मैं एक्सायोमो को तुम्हें लेने भेजता हूं। ठीक है। वह एक्साई ओशन क्यों आई है? हाल ही में दिन रात झाओमिंग एक्सयूएन के उन प्रोजेक्ट की जांच कर रहा है। इन दिनों वो डब्ल्यूयूसू के मिट्टी के स्टेशन और मिक्सिंग स्टेशन की जांच कर रहा है। सब जगह घूम चुका हूं। जवानी का फायदा उठाकर ठीक से आराम भी नहीं करता। मुझे उसे एक बार मिलने दो। मैंने उसके सचिव से सुना यही वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं। मूल दस्तावेज कंपनी में वाले नकली हैं। झाओमिंग एक्सयूएन ने इन दोनों दस्तावेजों को लॉकर में बंद कर दिया। मैं जब गया तो समय कम था।
सिर्फ कुछ तस्वीरें ले पाया, इसलिए यह पूरा नहीं है। कोई बात नहीं, बस लक्ष्य मिल गया है। अब समुद्र में सुई ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे वास्तव में W पसंद है। एंड यहाँ से फिर से शुरू करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं यहाँ अकेला हूँ। फिर से शुरू करना। XIOSHINQI, तुम मुझे जानते हो। इतने सालों से मैं हर कदम सोच समझकर उठाता रहा हूँ, लेकिन W में आकर पता चला, हर कदम सोचकर चलने से वाकई बहुत सारे सरप्राइज हो जाते हैं। अब पता चला है, खुशी एक क्षमता है, भाग्य या किस्मत पर नहीं, और नहीं किसी लेन-देन पर। इसलिए मैं कोशिश करना चाहता हूँ, अनजाने में आगे बढ़कर क्या मैं वह पा सकता हूँ जो चाहता हूँ। धन्यवाद। तो मैं चलता हूँ। मैं 2 भरोसेमंद लोगों को हुपू में जांच के लिए भेजूंगा। जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि यह काम करने के लिए कौन ज्यादा उपयुक्त है। भाई, शंजुआई, मुझे पता है कि तुम उसे मारने का मन कर रहे हो, लेकिन हम सभी को सावधान होगा। ये तो सबूत भी नहीं है। हमें तुरंत यह सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। मुझे सोचने दो। ये ब्रोच यूलेन की 10वीं सालगिरह के समय का है, जब हम दोनों ने पहली बार सूट पहना था। पापा ने हमें दिया था। पापा ने पूछा था, तुमने कहा था कि खो गया है। सोचा नहीं था कि अभी भी है। मेरे दिल में यह एक बार खो गया था, लेकिन अब मैंने इसे वापस पा लिया है। भाई, हमें यूलेन को बचाना है। ठीक है, मिंग XUAN, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अब युनलान में मेरी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। मैंने कहा मैं तय करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर में मिलते हैं। चांगजुआन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बॉस जाओ। तुम गलत मत समझो, वो मुझसे सवाल करने नहीं आया था। वो मुझसे रोजी रोटी मांगने आया था। ज़ियाओजियान, तुम इंतजार करो, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे का कारोबार को बर्बाद करूंगा। ठीक है, तो आज से हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। हम अपने अपने तरीके से पिता की इच्छा को पूरा करेंगे। ठीक है? तुम दोनों भाइयों का यह नाटक बहुत शानदार था। पहले से बिछाए गए जाल अब काम आएंगे। अगला कदम बहुत मुश्किल होगा। चिंता मत करो, जब तक तुम दोनों भाई एकजुट रहोगे, तुम हालात बदल सकते हो। मैं पूरी बात खाने जा रहा हूं। ज़ियाओरान, चलो कॉफी पीते हैं। ठीक है। क्या तुम उन बुजुर्गों को देखने आए हो? सबूत मैंने पहले ही ज़ियाओशांकी को दे दिया है। ज़ियाओरान, इस बार मैंने सच में छोड़ दिया है। वैसे क्या तुम्हें याद है हाई स्कूल में जब हम पहाड़ों में ट्रेकिंग करते थे सूरज निकलने देखने के लिए? उस समय तुम दोनों पहले आने के लिए बहुत तेज भागे थे। मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका और बाद में गिर गया। मेरे घुटने छिल गए थे, तब मैंने हार मान ली।
तुमने मुझे उठाया और हमने जख्मी सैनिकों का कैंप बनाया था। आखिरी नंबर पर पहाड़ पर पहुंचे। तुम क्या कहना चाहते हो? असल में एक ही गति से आगे बढ़ने वाले सिर्फ तुम दोनों थे और मैं वहीं रुक गया, तुम्हारे साथ नहीं चल सका। इसलिए अब से मैंने अपना रास्ता चुनने का फैसला किया है। विश्वास नहीं होता? नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम ऐसा सोच रहे हो। छोड़ो भी। तुम खुश हो इसलिए नहीं कि मैंने हार मान ली। तुम और एक्साइशन क्यों आई? आखिरकार पूरी तरह से मिल गए। हम दोनों के बीच की समस्या, तुम्हारे बीच में कोई संबंध नहीं है। वैसे भी तुम उसे इतने लंबे समय से पसंद करते हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी आसानी से छोड़ोगे। हाँ, पहले तुम दोनों की वजह से मैं हुपू छोड़कर यहाँ आया। उस समय वास्तव में कुछ असंतोष था और हमेशा एक नतीजा चाहता था। उसे इतने सालों से पसंद करता था। जब हमने अलग होने का फैसला किया, लेकिन इस बार फिर से मिले। बहुत सारी चीजें हुई। मैं भी सोच रहा था, प्यार, शायद यह जरूरी नहीं कि दो लोगों को एक साथ रहना चाहिए, तभी यह एक नतीजा माना जाएगा। फिर और क्या नतीजा हो सकता है? मैं इस रिश्ते को नहीं चाहता, फिर से वही गलती नहीं करना चाहता। यही मेरा नतीजा है। तुम्हारी कॉफी के लिए धन्यवाद। मैं स्टूडियो वापस जा रहा हूँ। बॉस झाओ, लीही के सभी मुख्य डेटा, सभी एक्सेस और एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ये सभी लॉगिन एक्सेस के हैं। कर्मचारी की पहचान, तायांग, FEIR आंटी, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा आग लगी है और यह फायरमैन आ गया। कहा यहाँ यहाँ। मैं फायरमैन हूँ, तुम कौन हो? मैं शेफ हूँ, मेरी दुकान में आग लगी है, जल्दी आओ मुझे बचाओ। FEIR आंटी, तुम क्या करती हो? शेफ, मेरे पापा मैनेजर है। XI ओशन QI अंकल बॉस XIO है। XI और एन आंटी पत्रकार है। तो तुम कौन हो? रोज मेरे साथ होटल में खेलते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा तुम्हारे जैसे हों। ये कौन सा छोटा बच्चा है? पापा, वीकेंड पर इधर उधर भागते हो। जल्दी से मैं दादा के पास खाना खाने जा। तुम्हारा धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम रिज्यूम बना सकते हो? तुमने सही इंसान से पूछा है। बैठो। आओ, बैठो। मैं तुम्हें कुछ वेबसाइट दिखाता हूं। देखो, इस वेबसाइट पर सभी टेम्पलेट्स हैं और आप अपनी नौकरी के लिए चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यहां मैनेजमेंट और फाइनेंस सेक्टर के हैं। ये एजुकेशन सेक्टर का है। मुझे लगता है ये भी अच्छा लग रहा है। नीला, पूरा टेम्पलेट काफी सरल और साफ है। मिस चेन, इतनी जल्दी नाश्ते के लिए जा रही हैं? इन लोग- कल ही भेजा था, आज ही इंटरव्यू है। तुम क्या ऐसे ही जा रही हो? क्या हुआ?
रिज्यूमे की कई कॉपी ले लो, जितने इंटरव्यूअर हो उतनी। खुद के पास भी एक रखो, ताकि जब वे कुछ पूछे तो तुम बताओ। आमतौर पर पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन कराते हैं। कोशिश करो कुछ ऐसा बताओ जो रिज्यूमे पर ना हो। बस रिलैक्स रहो। तुम तो काफी तैयार हो। अगर मैं रोक नहीं लेता तो आज का इंटरव्यू शायद खराब हो जाता। हाँ, एक पेन भी ले लो, अगर कोई ऑन स्पॉट टेस्ट हो जाए। क्या मूव हो गई? तुम तो बच्चे को बोर्ड एग्जाम के लिए भेजने वाली माँ की तरह हो। हाँ, बस इतना ही काफी है। मैं अभी तक सोचा नहीं है जब ताइयांग बोर्ड एग्जाम देगा मैं क्या करूंगी। चलो रिलैक्स रहो। मुझे याद आया, वह पिछले दिनों न्यूज में आई वह झूठी दुल्हन है। माफ कीजिए मिस चेनफेल, हमारी कंपनी चरित्र और ईमानदारी को बहुत महत्व देती है। वापस आ गए। तुमने लिया। वह कंपनी वाकई अच्छी नहीं है, लाइटिंग खराब है, सीटें छोटी हैं। मेरा रिज्यूमे बर्बाद हो गया। तुम तो बिल्कुल बेरहम हो। बॉस ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, मिस्टर लिन ने पैसे लगाकर तुम्हें रहने दिया और तुमने उनके साथ ऐसा किया। कृतज्ञता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा लाया हुआ प्रोजेक्ट में कोई समस्या नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को देखा उन सभी को झांकने पड़ गया और डेजू अब रुक गया है और यूलांग के साथ सभी सहयोग बंद कर दिया है। उद्योग में खबर फैला दी है, कहा कि शियाओशिया ने धोखा दिया। मिस चेन, मैं सीधे पूछूंगा, क्या यह चारा आपने हमारे पास रखा था? आप हमारे यहां आए, क्या यह भी उसकी योजना का हिस्सा था? क्या तुम शक करते हो? और क्या शक करना, यह तुमने ही किया है। देखो नहीं, डरो मत। कोई आश्चर्य नहीं, इस तरह की खराब जगह अच्छी शराब भी नहीं है। तुम कैसे? मैं आज विशेष रूप से आया हूं। तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी मदद के लिए मैं उन लोगों को पकड़ सका जो मेरे खिलाफ थे। सभी को एक साथ पकड़ लिया। शांत रहो, उत्तेजित मत हो, पहले बैठो। क्या तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही मुझे धोखा दे सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी हर हरकत मेरे नियंत्रण में है। ये वांग जी ने लिया है, कहा कि चेनफियर घर में चीजें उलट पलट रही है। चूंकि वो मेरी कमजोरी ढूंढना चाहती है, उसे मौका दो। ये प्रोजेक्ट का मूल डेटा है। क्या सीधे नष्ट कर देना चाहिए? जब तक डेटा हमारे पास है तब तक ये कमजोरी नहीं है। नष्ट करने की जरूरत नहीं। कम से कम ये सभी पक्षों को नियंत्रित कर सकता है। मैं चाय लेकर आया हूं।
मिंगजवान चाय पी लो। चाय नहीं पीनी, मेरे कंधे में दर्द है, आकर मालिश करो। अपनी चीजें साफ करो, घर बहुत गंदा है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊंगा सब कुछ साफ सुथरा होगा। धन्यवाद। बॉस जाओ, वो पहले ही चली गई है। आपको क्या लगता है वो इसे किसे देगी? तो फिर चिंता करो, वो उसे उस व्यक्ति के हाथ में दे देगी। लेकिन तुमने मेरी मदद करके बहुत सारी जानकारी निकाली है। एक्साई ओशन क्यूआई और एक्सायो एक्सायन का झगड़ा नकली था। लगता है मैंने उस पर पूरा भरोसा नहीं किया। यह सही था, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं खोया। आखिरकार एक्सायो एक्सायन मेरे पास है। इतने लंबे समय तक मेरे पीछे पड़ा रहा, है ना? झाओ मिंग XUAN, तुम बहुत नीच हो। मैं नीच? तो तुम क्या हो? तुम भी शर्म न करो। इस मामले में तुम भी आधे जिम्मेदार हो। और हां, जी फेंग अब गिरवी रखा हुआ है, लेकिन वह पैसा यूनलान के छेद को भरने के लिए काफी नहीं है। और एक्सायो परिवार के इन 2 भाइयों का भविष्य अब सिर्फ 4 शब्दों में बयां किया जा सकता है। अंदाजा लगाओ क्या? मैं तुम्हें बताता हूं, वो है जीवित रहना और सांस लेना। और भविष्य में उन्हें जीने का मौका देना या नहीं, यह भी मेरे हाथ में है। और तुम? अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। आगे मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। आगे चलकर कहीं भी जाओ, सावधान रहना। अब समय बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद। तुम कह रहे हो कि सुराग झूठा था? झाओ मिंग XUAN को पता था मैं उसकी कमजोरी ढूंढ रहा था, उसने जानबूझकर मुझे दिया। तो एक्साई ओशन क्यूआई और उनका क्या? यूनलान खत्म हो गया। भारी मुआवजे का सामना करना पड़ा है। सबके सब पकड़े गए। XION, मैं सच में झाओ मिंग XUAN द्वारा इस्तेमाल किया गया था। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन अब मैं कुछ भी कहूं कोई मेरी बात नहीं मानता। कोई मानता नहीं तो तुम XION के पास आ गए। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। झाओ मिंग XUAN मुझे ढूंढ रहा है। वह पागल, मुझे नहीं पता वह क्या करेगा। यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या करें? मैं पहले एक्साई ओशन क्यूआई के पास जाऊंगा। देखो क्या हुआ है। उसे मेरे कमरे में सोने दो। ठीक है।
क्या हो रहा है? तुम नीचे आकर रुको। मैं तुम्हें कह रहा हूं। ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूं। एफआईआर है क्या? ऊपर है। चेन जी, मेरे साथ वापस चले। वहां ज्यादा सुरक्षित है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यह जाल बिछाया है? क्या मैं सवाल नहीं पूछ रहा था? बाद में तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुम चले गए। ठीक है, मैंने वाकई तुम पर शक किया था। बाद में मैंने गंभीरता से सोचा, अगर तुम सच में जाल बिछाने के मन से आए होते तो हम जैसे अनुभवी लोगों को पहले ही पता चल जाना चाहिए था। तो शायद तुम्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने उस चालाक लोगों ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। तुम सच में पाची में माहिर हो। मैं कह रहा हूं, तुम इतना गंभीर मत बनो। तुम लिंजोंग के साथ जी फेंग वापस चलो। हमारा घर होटल नहीं है। टाइम सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा है। जी फेंग में भी इस वजह से अशांति है। मुझे दोपहर में बॉस एक्साइयों के साथ हिस्सा में आना है। बच्चे का भी कोई साथ नहीं है। तुम मेरी मदद करो। टाइम के साथ रहो। शांतिवाई, कृपया मुझ पर विश्वास करो, मुझे वाकई पता नहीं था। यह जॉन एक्सयूएन का जाल था। अपने आप को दोष मत दो। पुराने मैंग की पत्रकार के लिए कुछ खाने की तैयारी करो। ठीक है, जल्द तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। मैंने डेजू में जियावेन के साथ एक बार काम किया है। उस समय नए कर्मचारियों की ट्रेनिंग में मैं उसके साथ था, लेकिन बाद में हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। मेरी याद में वो बहुत सतर्क व्यक्ति है। वो शराब पीकर गाड़ी कैसे चला सकता है? मुझे याद है सिनबाबू ने कहा था, वह हुपू में बहुत सफल रहा और बहुत पैसा कमाया। डेजू में प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि की एक सीमा होती है। अचानक अमीर होना असंभव है। जामिन एक्सयूएन ने काम शुरू की है। वह सिर्फ एक दिखावा है। अंततः वह सिर्फ पैसे के लिए है। इस अवैध पैसे को कैसे कानूनी तरीके से निकाला जाए, वह रिको काम से है। उसे सब साफ है। उससे सब कुछ सबसे साफ पता होना चाहिए। मेरा मानना है कार दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि इंसान वाली थी। क्या हुपू में और कुछ पता लगाया जा सकता है? बेहतर काम किया जाए, लेकिन घर बेच दिया गया था और जला भी दिया गया था। अब वांग आंटी जब भी अपने बेटे की बात करती हैं, बहुत दिल खुलाई है। शायद कुछ पूछना भी मुश्किल होगा। क्या वांग आंटी ने कहा था तुम उनके बेटे जैसे हो? कुछ बार कहा था। सच कहूं तो तुम्हारा कद और शक्ल दोनों उनसे मिलते हैं। अगर उन्हें उन दर्दनाक यादों को याद करने के लिए मजबूर किया जाए तो वे जरूर तेज प्रतिक्रिया देंगी, लेकिन अगर उनके बेटे की तरह उनके साथ जियावेन की जिंदगी की यादें ताजा की जाएं, शांति का इंतजार कर रहे हैं। कुछ बात है। कल रात मुझे अपने यहाँ ठहराने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। जियावान, क्या हम अभी दोस्त बन सकते हैं? इन समय क्या तुमने सच में मुझे कभी दोस्त समझा था? अगर मैं कहूंगी हाँ, तो क्या यकीन करोगी? बस मेरी दोस्ती की परिभाषा तुम्हारी तरह शुद्ध नहीं थी। जब तक मैं उस घर से नहीं निकली, मैं तुम लोगों का इस्तेमाल खुद को सहारा देने के लिए कर रही थी।
मेरी असली योजना तो यह थी कि तुम दोनों पर पैर रखकर खुशी हासिल करूं। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह गलत था। हर कदम सोचकर उठाना, जिंदगी को गणित की समस्या समझना खुशी नहीं ला सकता। अब मैं ऐसे जीने का इरादा नहीं रखती। सियारान, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। माफ करना। लेकिन मैंने जो कहा था वह सच था। मैं ऐसी हो चुकी हूँ, मैं सच में चाहती हूँ तुम दोनों खुश रहो। फेथ, मैं क्या चाहे। तायांग ने आज कहा यह निशान बहुत कूल है, जैसे किसी कार्टून का हीरो। उसने यह कहा तो मुझे अचानक लगा शायद यह इतना बुरा भी नहीं है। हर समय चुपने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं। फिर से करें। पत्थर कागज कैंची। तुम फिर से हार गए। पत्थर कागज कैंची। तुम फिर से हार गए तायांग। क्या तुम छोटे बेवकूफ हो? पत्थर कागज कैंची। तुम हल्के से करो। तुम मैं देखने आया तायांग। उसने कहा सो नहीं पा रहा। मैं सोच रहा था तुम्हारी मदद करूं, उसे डिस्चार्ज कर दूं। नतीजा खुद डिस्चार्ज हो गया। तुमने खबर देखी? चाओमिन XUAN को हिरासत में लिया गया है। मैंने देखा। अब तुम्हें आधी रात को बगीचे में हवा खाने जाने की जरूरत नहीं। बहुत ठंडा होता है। तो बगीचे के गलियारे की लाइट तुमने जलाई थी। मैंने कहा पहले दिन 11 बजे लाइट बंद हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से पूरी रात जल रही है। लेकिन फिर भी इन लाइट्स का शुक्रिया जिन्होंने इन दिनों में मेरा साथ दिया। जब आधी रात को नींद न आए तो वहां जाकर बैठ जाओ, दिल शांत हो जाएगा। जब तक उसे पकड़ा नहीं जाता मेरा दिल बैठा रहेगा। लेकिन अब सब ठीक है, सब खत्म हो गया। तो अब जगह बदल ली। बगीचे से तायांग के यहां गए। तायांग की उम्र कितनी अच्छी है। जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। अभी तक कोई गलत रास्ता नहीं चला। साफ सुथरा, एक सफेद कागज की तरह असीम संभावनाएं हैं। चाओमिन XUAN ने कीमत चुकाई। दुर्भाग्य से मैं भी वापस नहीं जा सकता। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी का आधा भी आधा नहीं हुआ। मुझे पता है आधा इतना है। मान लो तुम 100 साल जियोगे तो तुम्हारी जिंदगी का आधा भी आधा यहां पहुंचा है। तुम इस पोजीशन पर हो, इतना छोटा सा मोड़ लिया है। इसके बाद इतनी लंबी जिंदगी बाकी है। जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। तुमने मुझसे बस इतना ही आगे बढ़ा है। लगता है बहुत अनुभवी हो गए हो। मैं चलता हूं तायांग। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।
ठीक है, तुम्हारी बैटरी भी खत्म हो गई है, अब सोने का समय हो गया है। चलो। बॉस एक्सआईओ, हाल ही में हमें कर्मचारियों की कमी है, भर्ती कर रहे हैं, अभी इंटरव्यू के चरण में पहुंचे हैं। तब हमें पता चला कि ये चेनेफी आयर है। मैं चले आया हूँ, क्या हुआ? तुम यहां नहीं आ सकते। मैंने नियमित चैनल के माध्यम से रिज्यूमे जमा किया है, प्रारंभिक स्क्रीनिंग और लिखित परीक्षा पास की है। अगर योग्य हूं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या यह अंधेरा काम है? इंटरव्यूअर ने क्या कहा? क्या देखा कि ये मिस चेन है तो आगे नहीं बढ़े। जब इंटरव्यू में आए हैं तो परिणाम होना चाहिए। लिनजोंग, आप निर्णय लें। क्या मुझे बता सकते हैं कैसे सोचा कि ऐसा कुछ करेंगे? मैंने 10 कंपनियों को आवेदन किया है, मॉनसून के अलावा 2 और भी हैं जिनमें मैं फाइनल राउंड में पहुंचा हूं, लेकिन मैं यहां ज्यादा रुचि रखता हूं क्योंकि मैं झाओमिंग XUAN के गिरने की जगह पर खड़ा होना चाहता हूं। क्या झाओमिंग XUAN को छोड़ सकते हैं, अपने भविष्य के रास्ते को और विस्तृत बनाएं? मैं उपयोग कर रहा हूं झाओमिंग XUAN के अति का अपने भविष्य को विस्तृत बनाने के लिए। तुम मुझे जानते हो, मैंने कभी नौकरी नहीं की है, प्रतिस्पर्धी नहीं हूं, लेकिन इतने सालों से मैं होटल उद्योग में रहा हूं। कुछ समझ तो है और मेरी सीखने की क्षमता अच्छी है, दूसरों से कम नहीं कर सकता। ये भी सही है। आगे जानकारी लें, मॉनसून रिटायरमेंट कम्युनिटी अगर नामांकन नहीं करते तो भी मुफ्त में अंडे ले सकते हैं। जानकारी लें, हाँ यहाँ ठीक है। अंकल, जानकारी लें, मॉनसून रिटायरमेंट कम्युनिटी अभी नामांकन करें तो 15% की छूट मिलेगी। भाई, अपने परिवार के लिए जानकारी लें, अपने माता पिता को दिखा सकते हैं। नहीं चाहिए, दिलचस्पी नहीं है। ठीक है। आंटी, अलविदा। नए आए हो, जगह बदलो। धन्यवाद। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। यही करना है। अभी तक नहीं है। अरे बाप रे, तुम प्रेजेंटेशन को टेक्स्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। कंपनी के नेटवर्क ड्राइव में नया टेम्पलेट ढूंढो। वो नारंगी वाला सेट है। चलो उठो, चलो। कंपनी की सामग्री इस नेटवर्क ड्राइव में है। देखो, यहां है। ब्रांड डिपार्टमेंट अपडेट करने के बाद यहां भी अपलोड कर देंगे। समझ गए? लगभग। ऐसा करते हैं, मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ढूंढता हूं। इन सभी ऑपरेशंस को रिकॉर्ड कर लेता हूं। तुम घर जाकर अच्छे से समझना, स्टडी करना। काम के पहले 6 महीनों में जो नहीं आता, शर्म की बात नहीं, परेशानी की बात है। अगर 6 महीने बाद भी नहीं आता तो शर्म की बात होगी। धन्यवाद। तो मैं चलता हूं, तुम भी जल्दी आराम करो। सर्वशक्तिमान लिन वाइस प्रेसिडेंट, इनके भी ऐसे प्यारे अजीब पल होते हैं। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? ये प्यार का मेडल है। लो, तुम्हें देता हूं। हाँ, अगले हफ्ते के कमरे की बुकिंग मत करना। मैंने एक घर किराए पर लिया है, बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारे बदलाव इतने तेज हैं कि मैं समायोजित नहीं हो पा रहा हूं। तुम बूढ़े हो गए हो, समायोजन की क्षमता कम हो जाती है। मत कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। कदम दर कदम बाहर आ रहे हो, हर दिन एक नया बदलाव। मुझे सच में एक बूढ़े पिता जैसा महसूस हो रहा है।
तुम मुझ पर हावी मत होना। क्या हुआ? तुमने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, तो मैं बूढ़े होने का फायदा क्यों न उठाऊं? तो तुम कहां जा रहे हो? किसी दिन मैं तुम्हारे लिए जगह देखूंगा, माहौल देखूंगा। ठीक है, तुम भी जल्दी घर जाना। ये सोसाइटी देखने में तो अच्छी लग रही है, पर तुम किसी के साथ रहोगे, अकेले रह सकते हो। इसकी कीमत सही है। और फिर जहां मैं बड़ा हुआ, यहां से 100 गुना बुरा था। कैसी जगह थी? एक अंधेरी और चिकनाई भरी जगह। लगता था हवा, जूते के तलवे सब चिपके हुए हैं, धोने से भी नहीं निकलते और बाहर नहीं निकल सकते। अब तो बाहर आ गए हो ना? पैर अपने ही हैं जब बाहर आ गए हो। अब जहां चाहो वहां जा सकते हो। मकान मालिक से कहो कल किसी को भेजूंगा तुम्हारे कमरे का बेहतर ताला लगवाने के लिए। चुप। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। पैसा ट्रांसफर कर दिया। FIR, शुक्र है तुम आ गई, वरना कुछ बुरा हो सकता था। हाँ, ये लोग बहुत बदतर है। देखो तुम्हारे भाई को कैसे पीटा है। देखो। FIR, तुम इस समय कहाँ थी? तुम्हारा भाई इतना घायल हो गया है। देखो इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये आखिरी बार है। क्या आखिरी बार? तुम्हारा भाई है, उसकी देखभाल करनी चाहिए। हाँ, अगर तुमने उसका घर नहीं बर्बाद किया होता तो वो कर्ज लेने के लिए इधर-उधर नहीं भटकता। हाँ, तुमने मुझे क्यों पैदा किया? ये बात कैसे कहूं? जब से मुझे याद है तुमने मुझे कभी अच्छा नहीं देखा। तुम्हारा मूड खराब होता तो मुझे मारते पीटते, थक जाते तो मुझे अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहते, मजों खेलते, यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई के लिए फीस भरने के लिए भी मुझे चिट्ठी लिखवाते, भविष्य में 10 गुना वापस करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर तुमने वो मजाकिया शादी नहीं बर्बाद की होती तो आज का चैन FIR नहीं होता। इसलिए इन दिनों मैंने तुम्हारे बेटे के लिए इतना कुछ किया। ये मेरा तुम्हें दिया गया आखिरी उपहार है। FIR, फोन बंद क्यों है? मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, समय अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरा भाई जुआ खेलता था, कर्ज में डूब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं मारा? क्या मैं मार खाया हुआ दिखता हूँ? कोई बात नहीं, अगर पैसे से समस्या हल हो सकती है तो ये बड़ी समस्या नहीं है। मेरे साथ वापस चलो। मेरा आधार है। मेरे माता पिता ने मेरा बैग छीन लिया ताकि मैं इलाज के लिए पैसे दूं। मैं कल वापस आऊंगा। मेरा इंतजार करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे इंसान हो? FIR, तुम बेरहम हो।
वास्तव में खुशी महसूस करना एक अद्भुत क्षमता है। ये न तो भाग्य है और न ही किस्मत। एक दिन तुम खुद ही इसे बना सकते हो। तुम मुझसे बेहतर हो, सिर्फ सुंदर होने के कारण नहीं। अगर मान लो कि तुम 100 साल जी सकते हो, तो तुम्हारे जीवन का आधा हिस्सा अभी यहां है। तो तुम इस स्थिति में इतना छोटा मोड़ ले रहे हो और इतना लंबा जीवन बाकी है जो तुम अपने मन के अनुसार जी सकते हो। दर्द हो रहा है? तुम बहुत मूर्ख हो। ये चीजें उन्होंने ले लिया तो क्या हुआ? कल मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, दस्तावेज फिर से बनवाऊंगा, बैंक कार्ड भी ब्लॉक करवा सकते हैं। ये बैग और दस्तावेजों की बात नहीं है। मैं उन्हें तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करने दूंगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए खड़ा है, तुम्हारा सहारा है। वो क्या है? तुम हमेशा कहते हो कि मैं पिता की तरह व्यवहार करता हूं। अगर किसी ने तायंग को परेशान किया तो मैं उसके लिए खड़ा होऊंगा, उसका सहारा बनूंगा। क्या तुम मेरे लिए पिता बनना चाहते हो? परिवार है हम। यह बाहर का बना हुआ बल है, लेकिन तुम्हारी मेरा साजिश नहीं है। कल हम जी बैंक वापस चलते हैं। ठीक है। मुझे केक खाना है। नहीं, अभी कुछ लोग नहीं आए हैं। हम आधा खा चुके हैं। वह नहीं आएगी। कोई बात नहीं, हम पहले कुछ और खा ले रहे हैं। तायंग, यहां बैठो। पापा, मैं FEIR आंटी को फोन करना चाहता हूँ। FEIR आंटी, शायद उन्हें कुछ काम हो। हम पहले केक खा लेते हैं, ठीक है? आज इतने सारे बच्चे तुम्हारा जन्मदिन मना रहे हैं, खुश हो ना? पापा, मुझे पता है कि तुम्हें FEIR आंटी पसंद है, लेकिन FEIR आंटी क्यों नहीं आई? क्या यह मेरी गलती है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? ये मेरी वजह से है। मेरी वजह से? मेरी कार खराब हो गई थी, रास्ते में थोड़ी देर हो गई। तायंग, जन्मदिन मुबारक हो। मैं नहीं चाहती थी कि लोग सोचें कि मैं एक आदमी पर निर्भर रहती हूं और फिर दूसरे आदमी पर निर्भर हो जाऊं, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए बोझ बन जाऊं। इसलिए मैं पहले खुद को संभालना चाहती हूं और फिर खुलकर तुम्हारे साथ खड़ी हो सकूं। गाड़ी नहीं मिली, बस दौड़ कर आ गया। मैं शायद पहले जितनी साफ सुथरी और खूबसूरत नहीं हूं। तायंग, लिनजोंग,
क्या तुम मुझे अब जैसा हूं वैसा स्वीकार करोगे? तुम जानते हो हम दोनों इस आधे साल में कितना याद किया तुम्हें। माफ करना। मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं, क्योंकि मैंने पहले किसी को रोकने की कोशिश की थी जिसे मैं रोक नहीं सका। मैं ये भी जानता हूं कि तुम बेहतर जीवन के हकदार हो, लेकिन FIR अगर तुमने अभी जो कहा वो तुम्हारे जाने का कारण है, तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत अच्छे हो। तुम जानते हो, बचपन से मैं यह सुनने का इंतजार करता था। यह वाक्य FIR आंटी बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तायांग, जन्मदिन मुबारक हो। चलो केक खाते हैं।